Good morning, students. I am Narayani Singh, and this video is for class 4th. It's our Hindi subject. So let's start. रात के कर्मी यानी रात्रि में काम करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। रात हो चुकी थी। नन्हा पिंटू सोने जा रहा था, मगर क्या आपको पता है, कई लोग इस समय काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग रात के अंधेरे में चमकते बल्बों की रोशनी में प्रतिदिन कार्य करते हैं। इनके कार्यों से हमारा जीवन सुरक्षित व सुखमय बनता है। बहुत से लोग इनके कार्यों व इनकी दुनिया से अनजान ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम सोने जाते हैं तो फिर वो अपने काम पे जाते हैं, रात को हमारी रक्षा करते हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में वो काम करते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि हम अनजान हैं, उनके कार्यों से अनजान हैं। आइए ऐसे ही कुछ लोगों को जानें। रात के 8 बजे हैं। आसमान का रंग गहरा हो चुका है। जब रात होती है तो आसमान का रंग गहरा हो जाता है ऑब्वियसली। लेकिन एक भवन में जोर शोर से कार्य चल रहा है। यह एक अखबार का दफ्तर है, यानी जहाँ पे न्यूज़पेपर्स बनते हैं। ये रात को छपते हैं और सुबह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगले दिन छपने वाली खबरें जमा हो चुकी हैं और छपाई के लिए तैयार हैं। प्रिंटर अपनी आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों पर 2-3 घंटों में ही अखबार छापना शुरू कर देंगे। जो दिन भर में क्या हुआ रहता है, कहाँ कैसी घटना घटी है, ये सारी न्यूज़ कलेक्ट करनी पड़ती हैं। सारे खबरों का पता लगाना पड़ता है, तब तो जाके कहीं अखबार में छपता है। अब एक भवन है जहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं और कुछ ही देर में वहाँ पे प्रिंटर, जो आधुनिक ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत सारी मशीनें होती हैं जहाँ पे अखबार छपता है, वहाँ पे अब छपना शुरू होने वाला है। और वहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे सब क्या करेंगे, अब काम करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले वाली फिगर में अखबार छपने का काम हो रहा है। फिर यहाँ पे गाड़ी में लोड करके ले जा रहे हैं लोग, और फिर जाके घरों घरों तक पहुँचाएंगे। तो किसी जो भी ज़रूरतमंद है जिसको अखबार पढ़ना है, वो अखबार क्या करेगा, पढ़ेगा। अगली सुबह 4 बजे तक अखबार छपकर दूर दूर भेज दिए जाएंगे। सुबह सोकर उठने के पश्चात जब तुम अखबार पढ़ रहे होगे तब ये प्रिंटर सोने की तैयारी कर रहे होंगे। अब तो ये रात भर काम किए तब तो जाके हर जगह समय समय पे अखबार मिला है। अब जब हम लोग उठने की तैयारी करेंगे तो ये क्या करेंगे, जाके सोएंगे। अब रात के 10 बज चुके हैं। बड़े डाकघर में बहुत से कर्मचारी पिन कोड की सहायता से चिट्ठियों को छांट रहे हैं। टेलीफोन एक्सचेंज में भी अनेक लोग रात में कार्य कर रहे हैं। अब जो समय है वो रात के 10 बज चुके हैं और जहाँ डाकघर है उसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, क्योंकि सबका हर जगह का अपना अलग अलग पिन कोड होता है, तो उसकी सहायता से उसको देख के सारी चिट्ठियों को अलग अलग बांटा जा रहा है कि कौन सी चिट्ठी कौन से पिन कोड की है, वहाँ पर उसको भेजी जाए। और टेलीफोन एक्सचेंज में, यानी कि कॉल सेंटर्स वगैरह में, या फिर बहुत सारे ऐसे टेलीफोन से रिलेटेड कार्य होते हैं, संस्थाएं होती हैं जिनमें लोग रात में भी कार्य करते हैं। आधी रात हो गई है। यह सूनी शांत सड़क पर एकाएक तेज सायरन की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह 2-3 दमकल गाड़ियाँ हैं जो कपड़ों की एक बहुमंजिली दुकान की ओर तेजी से दौड़ी जा रही हैं। किसी ने दुकान में से धुआं निकलता देख दमकल विभाग में फ़ोन किया। सूचना मिलते ही चुस्त व जाबाज दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए निकल पड़े हैं।
इधर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिसकर्मी रात भर के लिए गश्त पर निकल पड़े हैं। अब देखिए, आधी रात हो चुकी है, यानी कि रात के 11 या 12 बज चुके हैं। सब कुछ सुनसान हो जाता है जब आधी रात हो जाती है, तो सड़क खाली हो जाती है। लेकिन उस बीच अगर कहीं मर्डर होता है, कहीं कोई भी ऐसी हरकत होती है, कुछ भी होता है, तो किसी भी रात को हम पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। यही हुआ है, किसी कपड़े की दुकान में आग लग गई है और ये देखकर धुआं निकलता है, कोई देख लिया है तो तुरंत 101 यानी फायर ब्रिगेड को कॉल किया है और उसे तुरंत गाड़ी लेकर लोग जो फायर ब्रिगेड वाले हैं निकल चुके हैं उसमें लगी आग को बुझाने के लिए। और यही काम पुलिस वाले भी करते हैं, रात में 2-3 बार गश्त मारते हैं और पूरी रात घूमते रहते हैं ताकि शहर में शांति बनी रहे। हमारे यहाँ गांव में भी तो घूमते हैं। रात का 1 बजा है, सारा शहर सो रहा है, सड़कें स्ट्रीट लाइट से नहाई हुई हैं। अब बज गए रात के 1, पूरा शहर सो रहा है। 1 बजे कोई जगता थोड़े है। और जितनी भी सड़कें हैं, स्ट्रीट हैं यानी गलियां हैं, हर जगह स्ट्रीट लाइट जल रही है। घरों में पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर आदि चल रहे हैं। घरों में भाई रात को सोते टाइम इंसान पंखा चलाता ही है, कूलर चलाता ही है, फ्रिज भी चला के छोड़ दिए जाते हैं ताकि रात भर कूलिंग रहे। बिजली का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। इस टाइम सबसे ज़्यादा बिजली यूज़ होती है गर्मी के दिन में। शहर के बिजली घर में कई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगर अचानक से रात को कोई भी बात होती है तो क्या करते हैं, कर्मचारी उठते हैं और उठ के उसी टाइम लाइट सही करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करते हैं। इन्हीं कर्मचारियों के कारण बिजली की आपूर्ति निरंतर सुचारू रूप से हो पा रही है। इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से हमको सुचारू रूप से बिजली मिल पाती है। कारखानों में रात को पारी के कर्मचारी रात में भी काम में जुटे हैं, यानी फैक्ट्रीज में, कल कारखानों में जो नाइट ड्यूटी वाले, नाइट शिफ्ट वाले जो वर्कर्स होते हैं वो उस टाइम भी काम कर रहे हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। हवाई अड्डों के कर्मचारी सारी रात कठिन परिश्रम करते हैं। किसी भी मौसम में हवाई अड्डों के, जहाँ पे जहाज़ें लैंड करती हैं, जहाँ से जहाज़ें उड़ान भरती हैं, वहाँ के कर्मचारी लगे रहते हैं काम में। रात के 2 बज चुके हैं, अब 2 बज गए रात के। हवाई अड्डों पर कई हवाई जहाज़ उतर रहे हैं। ट्रेन के कहीं रुकने का या फिर हवाई जहाज़ के उतरने का कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो दिन में ही उतरेगी या फिर कहीं भी ट्रेन दिन में ही जाएगी, वो तो रात भर चलती है। तो ऐसे ही हवाई जहाज़ का भी कोई ठीक नहीं होता। तो जब किसी भी टाइम लैंड होगा, हाँ, सबका एक सर्टेन टाइम होगा, तो वहाँ पे कर्मचारियों को कार्यरत रहना पड़ेगा। इंजीनियर और टेक्नीशियन रडार के स्क्रीन पर आंखें गड़ाए विमानों की निगरानी कर रहे हैं। वहाँ पे हर टाइम निगरानी होती रहती है कि कौन सी प्लेन कहाँ है, कब आ रही है, किस सिचुएशन में है। हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी यात्रियों एवं उनके सामान की तलाशी ले रहे हैं। जो भी हवाई अड्डे पे आता है या हवाई अड्डे से कहीं जाता है, वहाँ उसके सामान की क्या की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है।